हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और डे बाय डे अपने गोल की तरफ रेगुलरली एफर्ट कर रहे होंगे। तो आज 30 सितंबर है और सभी लोग को पता है कि IBPS PO के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अपने डेट पर जो है कंडक्ट हो रहे हैं। तो आज 30 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं जल्दी से आप सभी लोग को रिव्यू दे देता हूँ। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन से। अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो मेरा जो सेक्शन था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 10 नंबर में RC आया हुआ था और RC जो है हम लोग का बेस था ड्रॉट के ऊपर। जो डाटा वगैरह दे रखा था शायद रिपोर्ट टाइप में था, हाँ शायद एग्जैक्टली नहीं है बट हाँ रिपोर्ट टाइप में था। इसमें से क्वेश्चन जो है कुछ डायरेक्ट थे, कुछ आपको जो है थोड़ा बहुत दिमाग लगा के करना था। और इसमें से 3 क्वेश्चन जो है वोकैब बेस थे। एक वोकैब का तो प्रेजेंट वाला था, उसका जो है शायद एंटोनिम सिनोनिम बताना था, और एक वोकैब वाला था, और बाकी मुझे 2 शब्द याद नहीं आ रहे, बट मुझे इस समय जो है एक ही शब्द याद आ रहा है। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ अगर एरर वगैरह की, तो जो है 3 सेंटेंस एरर आए थे, 5 सेंटेंस दिए हुए थे और उसमें से आपको बताना था कि कौन सा सही है। तो मैंने तीनों ही स्किप कर दिए और मैंने इसमें बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था। 5 जो है हम लोग के क्लोज पैसेज आया हुआ था, उसमें सेंटेंस का भी था और वर्ड वाले भी थे, आपको फिल करने थे। इजी टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5 वर्ड ऑर्डर थे और पीजे नहीं आया हुआ था, बट हाँ, और एक जो है कंसर्न का दे रखा था वर्ड यूजर्स करके। इतना मेरा आया हुआ था। अगर इंग्लिश सेक्शन में बात करूँ तो मैंने 25 अटेम्प्ट किए हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन की। मैथ सेक्शन हाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, क्योंकि रीज़न है क्योंकि इस समय मेंस के भी पेपर चल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है मेंस का भी पेपर लगा हुआ है IBPS क्लर्क का, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा कम अटेम्प्ट कर पाया हूँ, ठीक है। तो मैंने 22 अटेम्प्ट किए हैं और मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या आया था। सबसे पहले 2 DI थी, एक एवरेज बेस्ड DI थी जिसमें मेल फीमेल दे रखे थे और मेल, उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस दे रखा था, उसी में से जोड़ घटा के आप लोग को करना था। और इसके अलावा एक जो है मेल फीमेल का ये भी दे रखा था, इसमें डायरेक्टली एक का टोटल दे रखा था, एक का मेल दे रखा था, तो फीमेल निकालना था। इसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई हुई थी 5, और जो है 5 इनइक्वालिटी आया हुआ था, और बाकी जो जितना भी बचा अर्थमेटिक जो है 10-12 आया हुआ था, ठीक है। 10-12-13 जितना भी है बाकी बचा वही था। अगर हम बात कर ले तो मैथ्स की ओवरऑल लेवल की, तो भाई मॉडरेट ही था। इसको इजी तो नहीं बोल सकते क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं दे रखे थे। मैं आपको कुछ क्लिप्स देता हूँ तो आप उस हिसाब से समझ पाइएगा। इसमें जो है ये दे रखा था कि फैक्टर बेस भी दे रखे थे कि अगर 2 के बीच का डिफरेंस है उसको P मान लेंगे, और जो है फिर उसका जो परसेंटेज आएगा उसको Q मान लेंगे, और फिर इक्वेशन को Z से कनेक्ट करा के तब आपको जो है P-Q/Z का आंसर ऐसे कुछ इक्वेशन फॉर्म में बन के क्रिएट कर रहा था, वो करना था। और ऐसे ही कर करके काफ़ी जो डिफ़िकल्ट भरे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आसान थे बट हाँ पॉइंट्स में दे रखे थे। इवन दो तो मैंने जो SICA का क्वेश्चन भी देखा था, उसका जो परसेंटेज दे रखा था 12.025 दे रखा था, फिर 20.025 ऐसे ऐसे करके दे रखे थे, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वहाँ पे डिफ़िकल्टी हुई। आप क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट नहीं कर सकते अगर क्वेश्चन में ही पॉइंट में दे रखा हो, और वेरिएबल बेस भी अच्छे खासे DI वो पार्टनरशिप वगैरह में दे रखी थी, तो इसी वजह से मेरे 22 अटेम्प्ट हुए हैं। मैं थोड़ा सा निराश हूँ कि कम से कम 25 तो होने ही चाहिए थे। अब बात लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन मुझे ईजी लगा। अगर कंपैरिजन जो है मैथ और इंग्लिश से कर लूँ मैं, तो थोड़ा सा मुझे ईजी लगा क्योंकि 4 DI आई थी, 4 पजल्स आई थी, और एक जो है हम लोग का वो आया था, क्या नाम है उसका, कोडिंग डिकोडिंग आया था। तो 25 नंबर का ये हो रखा था और 3 से 4 सीलॉक्स आए हुए थे। एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था जिसको मैंने ट्राई किया तो एक बन गया एसिड करके, दूसरा मुझे मिल नहीं रहा था लेकिन मैंने लगाया नहीं क्योंकि मैं क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। और सिलॉक्स आया था, उसके बाद एक पेयर फॉर्म करने वाला था, और एक जो है डिजिट वेट बेस क्वेश्चन था। एक इवन ऑड वाला करके दे रखा होता है, वो वाला था जिसमें अल्फ़ाबेट दे रखे होते 4-5 ऑप्शन, और उसमें से इवन आउट करना होता है।
इतने क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी पजल्स आई थी, उनका लेवल क्या था। अगर हम पजल की बात कर लें तो सबसे पहले डिजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, और जो है डिजिग्नेशन बेस्ड पजल में जो है 7 मेंबर थे, जो आप देख के आप आसानी से कर सकते हो कि हाँ बिल्कुल आसान था। पजल में भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसकी वर्डिंग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, 2 एक वर्डिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। और जिन्होंने मेरे शिफ्ट में दिया होगा तो उनको पता होगा लाइंस को कैसे इंटरप्रिटेट करने में दिक्कत आ रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कि आप इंटरप्रिटेट ही नहीं कर पाओगे, बट हाँ गलती होने की संभावना हो सकती है। इसको 2 पॉसिबिलिटी में बनाया गया था। एक संडे मंडे करके आया था, 7 डे संडे मंडे था, और जो है उसमें शायद 7 ही वेरिएबल थे, चादर तकिया करके कुछ ऐसा। तो मैंने वो स्किप कर दी थी क्योंकि मुझे लगा था हो सकता है देखने में लेंदी था, और मैंने सोचा हो सकता है टाइम टेकिंग हो। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक और पजल आई थी 7 नंबर नॉर्थ साउथ वाली थी। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, बट हाँ दिमाग कैलकुलेट मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी, और ये अच्छी लेवल की पजल लगी मुझे, सबसे अच्छी यही लगी। एक चाइनीज़ कोडिंग आई हुई थी, और शायद एक जो पजल आई थी किस पे आई थी, हाँ 5 बॉक्स थे, ये भी अच्छी थी, थोड़ा सा हाँ दिमाग से बनाने वाला था। तो ये मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट था रीजनिंग में। अगर रीजनिंग सेक्शन में बात करूँ, मैंने 29 अटेम्प्ट किए हैं, इस हिसाब से मेरा जो ओवरऑल अटेम्प्ट बनना है 76 बनना है। और जिस जिसने मेरे शिफ्ट में पेपर दिया है, आप सभी लोग अपना जो रिव्यू दीजिएगा, आपके हिसाब से पेपर कैसा रहा। तो आई होप अब चीज़ें मेंस की तरफ फोकस करना पड़ेगा बिल्कुल ही। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।